हम हैं इस वक्त बैंकॉक के अंदर थाईलैंड में, और अभी भाई मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई आप ओरिजिनल व्लॉगर हो या फिर, लोग मुझसे जनरली ये क्वेश्चन पूछते बहुत है कितना बजट होना चाहिए। ये है सियाम डिस्कवर, वो है एमबी के 15 प्रो मैक्स 256 38,900 का, जो 96.5% 23 कैरेट में। ये है इनके प्राइसिंग, ये 290 बाट का है भाई। ये एक्चुअली थाईलैंड की सबसे खास बात पता क्या है, ये मार्केट्स 48,900 का, 56,900 का, कुछ तो कह रही है भाई। क्या क्या बना हुआ, ये 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 बना हुआ भाई। ये एकदम स्लीक सा ऊपर की तरफ चढ़ के जा रहा है। इसके पीछे भी मार्केट्स है, ऊपर ही मार्केट्स है, कुछ यूनिक्स है। मूवी की टिकट लेनी है, यहाँ बैठ के वेटिंग करो भाई। क्या ही जबरदस्त बना रखा है इन्होंने, देखना। मतलब इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मार्केट जो मॉल के अंदर है भाई, कमाल है। ओ भाई साहब, ये असली है। वेलकम अगेन टू माय नेक्स्ट व्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? हम हैं इस वक्त बैंकॉक के अंदर थाईलैंड में, और भाई साहब अभी हम निकल पड़े हैं। बैंकॉक का इंप्रेशन की बात की तो बैंकॉक यार हर तरह से हर एक चीज़ है यहाँ पे। बैंकॉक बेसिकली शॉपिंग के लिए बहुत मशहूर है। आईफोन स्टोर है यहाँ, एक एमपी के मॉल है यहाँ, एक पावर मॉल है यहाँ, इलेक्ट्रॉनिक मॉल है इंदिरापुरम में। मतलब इतनी सारी चीज़ें। अगर आप बैंकॉक आ रहे हो डेफिनेटली भाई का फर्ज बनता है ना आप लोगों को बताना है कि आपको कहाँ घूमना चाहिए। तो फिलहाल हम चल रहे हैं बैंकॉक की ऐसी जगह है जहाँ पे आपको मस्ट विजिट करना चाहिए। उसके अलावा नाइट लाइफ के लिए मैं कल खाओ संग ले गया था, और आपको एक मार्केट दिखाई थी जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था इनका कबाड़ी बाजार, चतुचक मार्केट। तो डेफिनेटली वहाँ भी आप जा सकते हो। उसके अलावा यार बहुत कुछ है, बहुत कुछ भैया। अगर आप नए हो हमारे चैनल पर, मैं बता दूँ मेरा नाम जतिन है, और हम ट्रैवल करते रहते हैं और आपको घुमाते फिराते रहते हैं नई नई जगह, नए नए तरीके से, मतलब नई नई जगह मेरे तरीके से। तो बने रहेगा, मजा आएगा। तो निकल पड़े हम बैंकॉक की इस गंदी सी गलियों के अंदर से, और डर ही लगता है भाई, इतने बड़े बड़े पाइप खुले हुए हैं। तो हम जा रहे हैं यहाँ से मेट्रो स्टेशन, और वैसे बस भी चलती है, ग्रैब ऐप भी चलती है, स्कूटर भी चलते हैं, टुक टुक भी चलती है, टैक्सी भी चलती है। ऐसे वाले टुक टुक है यहाँ पे, BYD की गाड़ियाँ भी चलती है, टेस्ला भी चलती है। भाई अपने हॉस्टल में ही है। क्या नाम है अपना? नाम जैन अली। और सबसे बड़ी बात, मैं जब एंटर करा था ना तो मुझे लगा भाई कोई इंडियन है, तो पता चला भाई पाकिस्तानी है। लुक तो सारी एक जैसी है। और अभी भाई मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई आप ओरिजिनल व्लॉगर हो या फिर फेक व्लॉगर हो। भाई इसका मतलब क्या होता है मुझे समझ नहीं आया। फिर भाई ने एक बात और कही, ओरिजिनल व्लॉगर कौन सा होता है? 2017-16 वाले हैं या अगर 2021-22 वाले हैं? अगर मैं 16-17 वाला होता ना मेरे भाई, तो मेरा एटीट्यूड ही कुछ और होता। समझ रहे हो? एटीट्यूड तो 2016 से भी पुराना लग रहा है, 2012-11 वाला लग रहा है। तो इनकी कमाइयाँ मालूम है कितनी होती हैं? कहने मतलब अगर मैं 5-7 साल पुराना होता तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं इतना कमा रहा होता शायद मैं यहाँ ना रुकता। फिलहाल हम चल रहे हैं मेट्रो की तरफ। ब्लू लाइन है यहाँ से, और ब्लू लाइन मेट्रो जा रही है एमपी के। हम उस साइड चल रहे हैं। भाई की बात सुनकर मजा तो बहुत आया है। पुराने व्लॉगर हो तो भी भाव देंगे, नए व्लॉगर हो तो भाव नहीं देंगे। भाई कह रहा भाई आप ओरिजिनल हो नकली हो। ये बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। चलो जी कोई बात नहीं। ब्लू लाइन इनकी बस भी है, मेट्रो भी है। देखो थाईलैंड में वैसे तो जनरली गर्मी होती है, पर थाईलैंड की एक बात बहुत अच्छी लगती है। इवन मैं सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, कम्बोडिया, इन जगहों से कंपेयर करूँ तो यहाँ मौसम ऑलवेज प्यारा हो जाता है। ज़्यादा गर्मी रहती नहीं है, और हवा बहुत अच्छी चलती है। ऐसी बसें चलती हैं, ये नॉन AC है, और AC वाली ब्लू लाइन होती है। 48 नंबर, यस। तो यहाँ से टिकट काउंटर पे ज़्यादातर ऐसे लेडीज ही होती हैं। यहाँ AC बसेज ये वाली हमारे इंडिया की तरह ही है, ऑल ओवर सब। टिकट लगी है 20 बाट की, बाकायदा आगे स्पीड भी लिखी आती है, टाइम भी लिखा आता है। ये भी टूरिस्ट वगैरह ही लग रहे हैं। बस ने उतार दिया हमें, ये बस गई अपनी। लोग मुझसे जनरली ये क्वेश्चन पूछते बहुत है कितना बजट होना चाहिए, कितना खर्चा होता है। भाई वो सब चीज़ें आप पे डिपेंड करती है भैया, आप कितने खर्चीले हो। समझ रहे हो? या खर्चे भी 2-3 तरह के हैं। एक खर्चा शॉपिंग वाला, एक खर्चा दूसरे नंबर का जो मौज मस्ती करता है, खाता पीता है। समझ गए ना? देखो मैंने कल मेट्रो से आया था, 8-10 स्टेशन थे, तो भाई 120 रुपये का किराया दिया था। मेट्रो भी महंगी है यार। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं एमबी के मॉल, और ऐसे टैक्सी वाले भी आपको जगह जगह मिल जाएंगे। इनसे डायरेक्टली मत करना, अगर आपको रेट पता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको लूट लेंगे, उल्टे सीधे पैसे मांगते हैं। टुक टुक वाले भी, टुक टुक का एक बार तो मजा लेना जरूर। देखो सबसे चीज पता क्या है, मेट्रो तो है ही है, ये सारे मॉलों को इन्होंने कनेक्ट कर रखा है। ये चीज बहुत अच्छी है। सारे ऊपर से लोग जा रहे हैं, मतलब लोगों का इतना ध्यान रखा गया है। सड़कों देखो कैसे ब्लॉक कर रखा है कि लोग गाड़ियों के आगे ना आए। हमारे इंडिया में होता तो क्या होता, लोग घुसे चले आते, फिर क्या होता है लोग हॉर्न मारते हैं। यहाँ हॉर्न भी नहीं मारते इतना, लोग गालियाँ देते हैं, भाई मेरी गाड़ी मिली है मरने के लिए। फिलहाल हम आ गए ऊपर, और एमबी के मॉल ये रहा सामने। ये है सियाम डिस्कवर, वो है एमबी के, और वहाँ भी आगे भी एक और मॉल है। यानी आप मेट्रो से उतरोगे सीधा मॉल में, सड़क पे भी नहीं जाना।
ये होती है टेक्नोलॉजी और सोच। और इतने कंजेस्टेड बैंकॉक के अंदर ये सिस्टम है भैया, देख लो। देख क्या ही खूबसूरत बना रखा। और मैंने आपको बताया था ना, सारी जगहों पे ना इन्होंने मॉल हो, हॉस्पिटल हो, ऐसे बाहर बड़े बड़े मंदिर बना रखे होते हैं। कल्चर हमारी तरह ही है, थोड़ा सा हमारी तरह सोचते हैं। इनके मन में डर होता है, कोई बुरी आत्माएं, बुरी चीज़ें इनके उस पर कोई वो ना करे, अटैक ना करे। तो इसलिए हर जगह पे ये अच्छी चीज़ों के लिए ये मंदिर बनाते हैं। देखो बैठे हैं, म्यूजिक चल रहा है और वहाँ पे लोग बैठ के चिल कर सकते हैं। हमारे इंडिया में मैंने कई लोगों को देखा है, सीपी में जो लोग परफॉर्म करते हैं वहाँ पुलिस वाले आकर उनको डंडे मार के भगा देते हैं। यार यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे इंडिया में ना बंदे की वैल्यू नहीं है। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुला रहता है। तो मैं इतनी बार आ चुका हूँ, पर मैं शायद आ रहा हूँ दूसरी या तीसरी बार ही आ रहा हूँ यहाँ पे। पर आपको दिखा दूँ, ये कुछ MB के मॉल है। आपको यहाँ पे कॉपी आइटम भी मिलती है, इवन जेन्युइन मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिल जाता है। देखो डील अच्छी मिले तो ले लेना, अदरवाइज शॉपिंग करने के मूड में हो तो मैं आपको बोलूँगा भाई, एक इंदिरा मार्केट है, उसके बाहर सुबह के वक्त एक मार्केट लगती है, इवन शाम तक होती है, वो होलसेल मार्केट है। तो वहाँ से शॉपिंग करना भाई साहब, आपके दिन बन जाएगा। एज कम्पेयर बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सोने का क्या रेट है ब्रदर? व्हाट इज द गोल्ड प्राइस? अरे यार ये तो लैंग्वेज अलग है भाई। वो लिखा हुआ प्राइस दिख रहा है, इसमें है शायद 24 कैरेट होगा, जो 96.5% 23 कैरेट में ये है इनके प्राइसिंग। सोना इतना महंगा हो चुका है क्या? मुझे आइडिया नहीं था भाई साहब। सोना यहाँ प्योर होता है यहाँ भी, और इवन दुबई में भी। हमारे यहीं सारे लालची लोग बैठे हुए हैं। हाँ काफ़ी सारी शॉप्स हैं ऐसी। प्राइसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं भाई सोने के लिए, क्या ही बोला जाए। छोड़ो इन बातों को, हमने लेना ही नहीं। 24 कैरेट का है 40,000 बाट, मतलब आईफोन के बराबर का रेट कर रखा है इन्होंने भी। ये भी देखो कितनी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं। ये देखो यार, देख रहे हो नीचे सेल्स लगी हुई हैं, उधर भी कुछ लगा हुआ है, यहाँ भी ऊपर जाने का ऑप्शन है। देखो शॉपिंग के लिए तो भैया भरमार है, इसको मत देखना। ज्वेलरी लगता है नीचे वाले फ्लोर पे सारी ज्वेलरी मिल रही है भाई। चश्मे तो ठीक लग रहे हैं, पर यार प्राइसिंग मुझे ओवर लग रहा है यार इनका। और क्योंकि लोकल चश्मे हैं, इतने में थोड़े पैसे डाल के हमारे यहाँ पे ब्रांड मिल जाता है यार। USD 32.76, मैं 100 USD का नोट दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 50 चाहिए, 50 का नोट दे दो, वो दे नहीं रहे। इतने चालू लोग हैं, मतलब देना है तो पूरा 100 का चेंज करेंगे, अदरवाइज चेंज ही नहीं करेंगे। यहाँ नीचे कपड़ों का चलते हैं, ऊपर देखते हैं। बहुत बड़ा मॉल है MB के। ओरिजिनल ब्रांड बहुत रेयर ही आपको नजर आएंगे यहाँ पे। ये ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए हैं और यहाँ भी कुछ शॉप्स लगी हुई हैं, ATM लगे हुए हैं, वॉचेस मिल रही हैं, कॉपी पाउचेस, क्लचेस मिल रहे हैं, कॉपी। ATM से आप करेंसी निकालते हो ना, 220 बाट एक्स्ट्रा लेते हैं, 220 बाट। अब इससे ऊपर वाले फ्लोर पे क्या है, फटाफट चलते हैं यार। नीचे सेल लगी हुई है एडिडास वगैरह की। ये मजेदार चीज़ है ना भाई, वो ओरिजिनल जेन्युइन की सेल लगी हुई है। और ये है शायद इलेक्ट्रॉनिक्स का, यहाँ यूज्ड आईफोन वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे। 13 Pro Max 25,900 का, 92 बैटरी हेल्थ के साथ। 14 Pro Max 30,900 का। 15 Pro Max 256 38,900 का। आईफोन रिलेटेड चीज़ें सब मिलती हैं यहाँ पे, देख सकते हो। 87 यूज है, सारा यूज मार्केट है। और यहाँ सैमसंग का स्टोर है। यहाँ पे आपको और छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो सब मिल जाएंगी इलेक्ट्रॉनिक्स में। चाइनीज़ आइटम छोटी छोटी, मतलब आपको कुछ भी चाहिए, यूज आइटम, फ़ोन, मतलब हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं दिखा मुझे, मोबाइल मार्केट दिखी है। 16 Pro Max 55,000 का, मतलब ऑल ओवर यहाँ मोबाइल्स, यूज मोबाइल, टैबलेट्स, टैब वगैरह पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। 100 बाट में, 150 बाट में, 200 बाट में की चीज़ें मिल रही हैं। एम्बर क्रॉमी एंड विच की निक्कर 390 बाट की, बट 80 बाट का, 80 वाट का। तो ऑल ओवर ये की सेल्स लगी हुई है ऊपर वाले फ्लोर पे। स्टफ तो जेन्युइन है भाई, बहुत मस्त मक्खन वाला। MBK में आपको यूज फोन मिल जाते हैं। काफ़ी बड़ी मार्केट है सारी, जहाँ पे हेलो कवर अच्छे लग रहे हैं यार, कैमरे वैमरे भी मिल रहे हैं यूज यहाँ पे। इससे ऊपर वाले में भी इलेक्ट्रॉनिक्स, गेमिंग से रिलेटेड चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पे आपको गेम्स आइटम मिलेंगे। यहाँ पे पहुँच गए भैया नीचे वाले फ्लोर पे, देखते हैं क्या सेल लगी हुई है। KFC है भाई नीचे, और ये मुझे नहीं मालूम जेन्युइन है या नहीं है, यूज्ड है, न्यू है। ब्रदर दिस इज ओरिजिनल और कॉपी? यूज, ओरिजिनल में यूज्ड है भाई। तो चलो चेकआउट करते हैं क्या क्या है। तो भैया मतलब जॉर्डन की चप्पल ओरिजिनल है पर यूज्ड है। आपके लिए देख लो, थोड़ा आइडिया ले लो अगर आप आ रहे हो। अगर आपको लगता है भैया आपके बजट में चीज़ें नहीं आती, डेफिनेटली आप विजिट कर सकते हो। चीज़ें साइज़ वाइज है, और फिला विला ये वो लटरम पटरम पता नहीं क्या क्या है, अपने मतलब का नहीं है। ये 290 बाट का है भाई, ये मॉडल फिला का, गर्ल्स का है। ठीक लग रहा है वैसे देखा जाए तो। देखो जॉर्डन का जूता ये है आपका 580 बाट का। ये नाइकी का एयर मैक्स, ये गर्ल्स का शायद 690 बाट का। ये नाइकी का ये जूता जैसे 590 बाट का, 500 1500 रुपये के आसपास।
आपको स्लीपर चाहिए, शॉ चाहिए, सब चीज़ें मिल रही हैं। मतलब पहनोगे तो किसी को पता तो चलने वाला है नहीं, आप ले सकते हो लेने वाले। ये देखो क्रॉक्स की है, घिसी हुई है नीचे से, और ये 590 वाट की। ऑलमोस्ट जितनी ये स्लीपर्स है ना 590 वाट की है भाई, देख सकते हो भाई। पर अपने को तो समझ नहीं आता, शायद ये भी वही चीज़ है। यूज़ में जैकेट्स हैं, 290 वाट की है, जैकेट तो ठीक लग रही है। 190 वाट की टी शर्ट है, जैक एंड जोन्स की सैंडो है, ये तो ठीक लग रही है यार। शॉर्ट्स है 120 वाट के, पजामे, निकरे, टी शर्टें, इट्स यूज्ड आइटम। न्यू और इट्स अ कॉपी। स्वेटर वगैरह, जैकेटें वगैरह, वैसे चीज़ें ठीक मिल रही हैं। यहाँ के मॉल को करते हैं बाय बाय और चलते हैं भैया। एक्चुअली थाईलैंड की सबसे खास बात पता क्या है, ये मार्केट्स ऐसी प्यारी प्यारी, मतलब होता रेट उल्टा सीधा है, पर आपको ऐसे कलरफुल सा माहौल मिल जाता है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है यार। मुझे जाना है उधर। बारिश शुरू हो गई यार, क्रॉसिंग बना रखी है मॉल के अंदर, अंदर से देखो कितनी प्यारी है। तो दूसरे मॉल में आगे हम यहीं से आगे आगे जाना है, तो ये चीज़ अच्छी है बारिश से बचते हुए। और ये बड़ा क्रेज सा इनका सिस्टम है, यहाँ फ़ोटो घुस जाओ, फ़ोटो वोटो खिंचवाओ, है तो कोई नहीं, यहाँ बैठ के फ़ोटो वोटो खिंचवाते ना, वो वाला सिस्टम जापानीज़ को देखा ना खूब करते हैं। ये देखो गेम्स खेलने का, पर किस चीज़ का मॉल है ये समझ नहीं आया, खाली खाली सा मॉल है। सही है भाई, स्पेस इन्होंने यूज़ कर रखा, मतलब बना दिया, जगह जो देखी बना दिया। तो भैया यहाँ हमने दोबारा नज़र मारते हैं आईफोन 16 प्रो मैक्स। भाई फाइनली एग्जैक्टली अपने हाथ में प्रॉपर तरीके से आईफोन आया है, और प्राइसिंग 48,900 का, 56,900 का, 64,900। इसका कैमरा चेकआउट करते हैं। कैमरे की क्लैरिटी देखो यार, ये देखो, ये क्लैरिटी और इस क्लैरिटी में बहुत फ़र्क आ गया भाई। इनकी थाई लैंग्वेज में प्रॉब्लम तो ये है। ओ भाई साहब बहुत ख़तरनाक है भाई, क्या ही बात है। ये इस वक्त आ रहा है 128 40,000 वाट में, एक 256 है 43,900 वाट में, 512 है आपका 51,900 वाट में, 1 TB है आपका 60,000 वाट में। मतलब प्यारा सा लग रहा है, थोड़ा लंबा कर दिया इन्होंने, शेप इसकी लंबी कर दी है। ये 16 प्लस है, फ़ोन कुछ ऐसा दिखता है, ये प्लस है। और इसका कैमरा भी यार देख ही लेते हैं लगे यार। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है भाई साहब, मस्त है मस्त। मतलब पूरा स्टोर खाली पड़ा हुआ है यहाँ पे। मैं अगर ट्राई कर लिया जाए, पता नहीं क्या सॉफ्टी मिल रही है 15 वाट की, तो ये सब लोग सॉफ्टी ले रहे हैं। कुछ तो यूनिक है। इतनी बार थाईलैंड आ चुका हूँ मैं, फर्स्ट टाइम ऐसी कोई चीज़ खाने लगा हूँ। कुछ जेली सी बना रखी है, टेस्टी है, चॉकलेट कॉम्बो, सच्ची में टेस्टी है, मज़ेदार है यार। 35 वाट में यानी 90 रुपये में क्या मारा है, बहुत टेस्टी है, बहुत बढ़िया है। लोकल वगैरह ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। अच्छी वाइब्स हैं बैंकॉक की भी घूमने फिरने के लिए। ये देखो पार्किंग का सिस्टम क्या है, अंदर पार्किंग में जितनी गाड़ी है ना, एग्जैक्टली स्पेस है या नहीं है, कितनी गाड़ी जा रही है आ रही है, ये सारी डिटेल इस पे होती है। ये देखो मेट्रो चल रही है, ये मार्केट है भाई। ये एरिया मुझे एग्जैक्टली अभी ये नया बना है शायद कोई, पर अच्छा लग रहा है। शाम को अच्छी भीड़ होती होगी। ये देखो ये स्ट्रीट बनी है जो भाई, ये कुछ नया डेवलप हुआ है। ये वैसी स्ट्रीट बन रहा है जैसे वो मेरे ख्याल से कहीं रशिया या अजरबैजान ऐसी जगहों पे जगह होती है ना बीच में चलने की, वॉकिंग, मार्केट, शॉपिंग, कुछ उस तरह का हिसाब था भाई। यहाँ पे भाई साहब फोटो खींच रहे हैं, बड़े सारे ऑप्शन है, उधर भी एक्टिविटीज हो रही हैं कुछ। यार रील बन रही है इनकी, कुछ तो कह रही है भाई। काफ़ी बढ़िया सा स्पेस बना हुआ है, काफ़ी अच्छी सी जगह है, गैदरिंग सी, और अंदर शॉपिंग का भी ऑप्शन है यार। सोई चुलगा कुछ करके जगह यार, मुझे नाम ना समझ नहीं आया। आप मोटा मोटा समझ लो कि जो MP के मॉल है ना, जैसे उसके अपोजिट जैसे मैं निकल के गया हूँ ना, ये वहीं ये पड़ता है ये एरिया यार। चिल माहौल है भाई, मतलब शाम को यहाँ पे बढ़िया माहौल होता होगा यार, नो डाउट। अगर आप बैंकॉक को सिटी ऑफ मॉल भी कहो ना तो माड़ा नहीं होगा यार। देखना क्या क्या बना हुआ, ये 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 बना हुआ भाई, बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ा आ गया यार। और अभी बारिश रुकी है, वरना यहाँ मेरे ख्याल से और अच्छा क्राउड होता होगा यार। और ये देखो मॉल कैसा है ऊपर की तरफ, ऐसे फैशन जोन, ATM आपको जगह जगह मिल जाएंगे। ये एकदम स्लीक सा ऊपर की तरफ चढ़ के जा रहा है। इसके पीछे भी मार्केट्स है, ऊपर ही मार्केट्स है, कुछ यूनिक्स है, बहुत बढ़िया लग रहा है यार। ये तो MLB, ये कोई थाईलैंड ब्रांड है शायद। थाईलैंड को कंपेयर करोगे इंडिया से तो आप देख सकते हो कंपैरिजन है ही नहीं। और अगर छोटी छोटी जगह को भी देखोगे ना, वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप है भाई। ऊपर अलग बना हुआ है, नीचे अलग बना हुआ है, सामने अलग बना हुआ है। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता। हमारे इंडिया में क्या होगा, ज़्यादातर पार्क होंगे जिसमें गंदगी होगी,
कोई एंटरटेनमेंट का साधन ही नहीं है। कई बार इन्होंने बनाई है कुछ चीज़ें पर मेंटेन ही नहीं करी। यहाँ पे हर जगह ना पब्लिक के लिए छोटी छोटी चीज़ें बनाई गई हैं, यहाँ लोग एंटरटेन होते हैं। टूरिज़्म को लेके प्रमोट किया गया है, समझ रहे हो। तो कंपैरिजन करके देखो कि आपको जगह जगह एसी फैसिलिटी मिल रही है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल रही है, शॉपिंग फैसिलिटी मिल रही है, मतलब चिल आउट करने के लिए बाहर निकलने की फैसिलिटी मिल रही है। तो यार अब बाहर निकलोगे, इकनॉमी फिर पैसा खर्चेगी, मतलब लोग पैसे खर्चेंगे। अब क्या है, हमारे यहाँ पे गलियाँ ऐसे चुबारे हैं, यहाँ तो बंदा सीधा मॉल में घुस जाएगा। मॉल क्या है, बस मॉल के अंदर जाएगा, सेल सूल लगी हुई है, तो कोई भी नहीं जाएगा। और उस तरह से ओपन में कुछ ऐसा बनाया ही नहीं है। धूल मिट्टी का नामो निशान नहीं है भाई। इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है भाई, ऑस्मो 4 अब 5 भी आ चुका है वैसे, 13,600 का, 12,500 का ये वाला वाइट वाला है, इसका प्राइस नहीं है। और ऊपर है कैमरा लेंसेज, नीचे गिम्बल, नीचे ड्रोन। DJI Mavic 3 5,100 का, मिनी 3 14,900 का, कॉम्बो लोगे 23,900 का। और ये नया वाला जो आया बिल्कुल नया लेटेस्ट 6,600 का, और कॉम्बो लोगे 11,700 का। 11,200 का 12 Pro है, 13 ब्लैक का कॉम्बो है 23,900 का। What is the name of this place, brother? What is the market of name of this market? भाई पैरागॉन मार्केट, ये MBK के सामने पड़ती है। How much this? 59। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईफोन सस्ते हैं, गिम्बल, ट्रॉन सब सस्ते हैं। मैंने अभी आपको दिखाया, जो कि मल्टीप्लाई कर लेना 2.5 या 2.6 से। उसके अलावा भैया खाने पीने की चीज़ें देखो, अगर आप इंडियन फूड के चक्कर में जाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। बहुत महंगा मतलब एज़ कम्पेयर आपको एक अच्छा रेस्टोरेंट का जैसे हमारे यहाँ का होता है ना, वहाँ के खाने के कंपेयर में पड़ेगा। यानी एक बंदे की 800-1000 रुपये की कॉस्टिंग आएगी अगर इंडियन फूड के चक्कर में पड़ोगे तो। ये ब्रिजिंग है लोगों के चलने के लिए, ऊपर मेट्रो है, उसके ऊपर भी लोगों को चलने की जगह है, और यहाँ नीचे ट्रैफिक चलता है भाई। ये होता तरीका। देखो कहाँ से चला था, कहाँ से आगे कहाँ पहुँच गया मैं। यहाँ मेट्रो कार्ड वैसे जरूरत नहीं पड़ती आपको, हाथों है ना, यहाँ काउंटर बैठे होते हैं, टिकट बना के दे देते हैं। पर अगर आपको मेट्रो कार्ड बनवाना है तो वो भी बनवा ही सकते हो। देखो क्या ही खूबसूरत बना रखा है यार, देख रहे हो। और यहाँ से चलते हुए लोग वहाँ नीचे की तरफ जा रहे हैं, और चाहो तो मॉल के अंदर से चले जाओ या बाहर से चले जाओ। ये देखो यार क्या ही खूबसूरत लग रहा है यार, वाह। देख रहे हो जो ये जो मॉल है ना भाई, बहुत बड़ा है। मेट्रो इतनी ऊपर कैसे हो गई, देखना क्या क्या बना रखा, ब्रिज, ब्रिज के ऊपर ब्रिज, ब्रिज के ऊपर ब्रिज। और उसके बावजूद भी ना बैंकॉक में ट्रैफिक बहुत होता है, लोगों के पास पैसा बहुत है, गाड़ियाँ बहुत है। तो यहाँ के लोग ना सिगरेट भी बहुत पीते हैं भाई, बहुत नशे तो बहुत करते हैं। मतलब वो एक देख रहे हो आप, ये टॉप रूफ कैफे है, बहुत ही शानदार। श्याम ओशन पैराग्राम मॉलों के अंदर तो इन्होंने बैंक बना रखे हैं यार। और ये रहा श्याम ओशन वर्ल्ड, मैं आपको हल्की झलक दिखा के लाता हूँ नीचे से। और यहाँ पूरा खाने का फूड कोर्ट है, मतलब जबरदस्त। और भाई साहब फोटो खिंचवा रहे हैं इनके साथ, क्या नाम था इनका, नाम भूल गया भाई। ये नीचे आपने एक्टिविटी करनी है, यहाँ से टिकट लो, मछलियाँ देखो, इस तरह से आपको मछली नजर आ जाएंगी। ये है ओशन वर्ल्ड, अच्छा है यार, काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे, वेज नॉन वेज, और एक से बढ़कर एक ब्रांड मिल जाएंगे यहाँ पे आपको। मैकडी, KFC, VFC सब मिल जाएगा यहाँ पे। श्याम हॉल के अंदर बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा। हेलो, हाय। और 5वीं मंजिल पे जाना है हमने भाई। ये तो सिनेप्लेक्स पे आ गए, मूवी वगैरह होती है शायद यहाँ पे। मूवी की टिकट लेनी हो, यहाँ बैठ के वेटिंग करो भाई। क्या ही ज़बरदस्त बना रखा है इन्होंने, देखना। मतलब वहाँ से इंटरवल होता टिकट लेके आप यहाँ वेटिंग कर सकते हो यार, रिजर्व फॉर कस्टमर। सही है यार। कोई फिल्म देखनी है, मान लो मुझे ये देखनी है, इसकी टिकट मान लो मुझे ये वाली देखनी है, 290 बाट की टिकट है यार, सही है यार। 2 लेनी पड़ेगी कॉम्बो 900 बाट की। क्या ही टेक्नोलॉजी, क्या ही सिस्टम है, क्या ही हॉल यार। इंडिया में तो हमने फिल्में देखनी कम कर दी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अमेजोन, नेटफ्लिक्स ये, और घर पे जो 50-55 इंच के टीवी जो लगा रखे हैं ना भाई, जहाँ पे पूरा ही इलेक्ट्रॉनिक्स है। यहाँ पे हुआइन है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ आना हो तो आप आ सकते हो, थोड़ा सा नज़र मारते हैं और फिर निकलेंगे। और यहाँ भैया भर भर के पता नहीं क्या क्या है यार। इलेक्ट्रॉनिक्स पावर मॉल, ये सारे मार्शल्स के हैं। स्पीकर 28,990 बाट का, 29,000 बाट का, 19,000 बाट का, ये 13,000 बाट का, और ये 13,000 बाट का, दोनों। ये आईपैड कवर लगे हुए हैं। ये टीवी देखो भाई, 85 इंच का ये टीवी है, 98 इंच का भाई साहब, 2,70,000 बाट का। और वो है आपका वो 50,000 बाट का। टीवी बहुत सस्ते हैं यहाँ पे। ये 14,000 बाट का है, और ये 16,500 बाट का। सोनी ब्रेविया, ये देखो, ये भी 85 इंचज़ है भाई साहब। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मार्केट जो मॉल के अंदर है भाई, कमाल है।
आपको यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। स्पीकर क्या, JBL क्या, हारमन कार्डन क्या भैया, 15,000 बाट का। JBL का ये बड़े वाला कितने का, ये बल्कि महंगा है, 22,000 बाट का। ये पता नहीं क्या 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 मिल रहे हैं, स्पीकर्स वगैरह और पता नहीं क्या क्या। यहाँ देखो कैमरास वगैरह है। ये है वाटा, वही प्राइस है कॉम्बो, नया वाला ड्रोन आया। ये वाटा 2 है, इसका प्राइस इसका है 6600, 1170 इसका प्राइस है, 14,900 कॉम्बो है, 29 उसका। और DJI Mini 4 आप चेकआउट कर लेना, पोज करके देख लेना यार। DJI Mini 4 Pro 25,690 कॉम्बो है, 31,690। और RC वाला है 37,390 का। और नीचे वाला है Mavic 3 Pro, भाई बहुत ही महंगा है। GoPro की बैटरीज, एक्सेसरीज वगैरह मिल रही है। यहाँ पे मिल रहा है कॉम्बो आपका 23,900 का, 13 का, और सिर्फ कैमरा चाहिए 15,900 का। 12 है 14,900 का, और 11 है, 11 कितने का भाई, 11 का प्राइस ही नहीं है भाई। तो यहाँ पे ड्रोन्स पड़े हुए हैं, भर भर के ड्रोन्स हैं, गिम्बल्स हैं, और फिर नीचे ड्रोन्स हैं भाई साहब, सब कुछ मिल रहा है भाई, सब कुछ। DJI Action 4 है, 5 कहाँ है भाई। कैमरास पड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये माइक पड़ा हुआ है वायरलेस, 12,500 का है भाई। ये इनके पास नहीं होगा। डू यू हैव हॉलीलैंड माइक? नहीं है। और Osmo 5 4, इट्स अ 4 Osmo 5। अच्छा, ओनली प्राइस है DJI, यू डोंट हैव स्टॉक। अच्छा, ये रहा DJI Osmo 5। ये इसमें माइक के साथ भी है, विदाउट माइक भी है। विदाउट माइक 14,000 का, विद माइक 16,900 का। ये रखा हुआ है यार नीचे इन्होंने। पॉकेट 2 भी पड़ा हुआ है। ये देखो नीचे सामान पड़े हुए हैं यार, इन्होंने छुपा छुपा के रखे हुए हैं भाई। Osmo 3 है, 10,290 का। क्या है कैमरा भाई, ध्यान से, कुछ समझ से बाहर है इसका ना। मेरे एक्शन कैमरा एक्चुअली समझ से बाहर हो गए हैं। इसकी ना क्लियरिटी उतनी इस लेवल पे आती नहीं है। मुझे चाहिए फिलहाल तो माइक, वो माइक नहीं मिल पा रहा यार। देखते हैं माइक का क्या सीन है भैया। टीवी एक से बढ़कर एक है, पियानो रखे हुए हैं यहाँ पे भाई साहब। देखो क्या ही है बवाल, देख रहे हो भाई साहब। अगर ये बजाएं और सुनवाएं, कान फट जाएंगे कान भाई। यहाँ भी स्पीकर्स, वाह कितने बड़े बड़े स्पीकर है भाई। भाई गेम का इतना खतरनाक पीसी मैंने देखा नहीं, देखना। ओ भाई साहब, ये असली है, दिस सिस्टम इज रियल। 55 इंच में भाई साहब। और व्हाट इज द प्राइस? इतना बड़ा मॉनिटर मैंने नहीं देखा यार। मॉनिटर तो और भी लगे हुए हैं, देखो जूते वूते में ये लगा हुआ है, ये मॉनिटर लगे हुए हैं। ये 11,000 बाट का है भाई साहब, फिर भी सस्ते हैं ये। क्या क्या नहीं लगा हुआ है, PS4 PS5 सब कुछ लगा हुआ है। PS5 है 17,690 वाट का, PS5 स्लिम है 15,690 वाट का। कंसोल लगे हुए हैं, टीवी लगे हुए हैं। काश ये ले लो वो ले लो, पर ना तो हम इतना घर पे बैठते और ना मैं इतने पैसे ब्लॉक करने के मूड में। मैंने इवन मेरे पास जो पुराना लैपटॉप था, एक बार ख़राब हुआ मैंने उसको बेच दिया। मेरा ड्रोन क्रैश हुआ, मैंने उसको बेच दिया। तो मतलब क्या ही बोलूँ यार। बाकी ये कि सब कुछ यहाँ मिलता है और सस्ता मिलता है एज़ कम्पेयर इंडिया से। ये चीज़ आपको बता दूँ। फ्रिज देखो कितने यूनिक है यार, यहाँ देख रहे हो, 1,09,000 बाट का। और इतना महंगा क्यों है भाई ये? और मैं आपको दोबारा बता दूँ, अगर आप प्लान कर रहे हो थाईलैंड का, तो आपको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। वैसे तो मैंने शुरुआत करी थी फुकेट के अंदर, फिर उसके बाद कराबी, उसके बाद फिर हम गए थे कोसोमुई, नहीं खोफांग फुल मून पार्टी के लिए। उसके बाद फिर हम गए थे आपका बैंकॉक से पटाया, पटाया से फिर अब बैंकॉक। तो सीरीज़ के अंदर मैंने जो जगह मिस कर दी हैं वो पहले वाली सीरीज़ में देख सकते हो। इससे पहले जब मैं ट्रैवल किया था, तो फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक्स और इन सब चीज़ों को लेके ये सस्ता है। ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा महंगा है, खाना पीना थोड़ा महंगा है, और रहना भी थोड़ा महंगा है। एज़ कम्पेयर इंडिया से थोड़ा महंगा है, पर क्वालिटी लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है, मैं आपको ये बता दूँ। तो आप चेकआउट करना, फैमिली के साथ डेफिनेटली आप आ सकते हो, विजिट कर सकते हो बैंकॉक। हाल फिलहाल इतना ही। कुछ भी पूछना हो तो भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। यहाँ तक वीडियो देखिए, लाइक कर देना, नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। जिंदगी छोटी सी है, दुनिया बहुत बड़ी है, तो भैया हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्यार बरसाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय। I feel like I'm losing my mind.